ओम। महाभारत की इस कक्षा में हम सभा पर्व के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछले प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि मायासुर बहुत सुंदर सभा भवन का निर्माण करते हैं। आज दूसरे अध्याय में हम जानेंगे कि युधिष्ठिर के पास, पांडवों के पास लोक लोकांतरों में घूमते फिरते जो नारद मुनि हैं वो आते हैं और आकर युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं, उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक तरह हम ये कहें कि नारद नीति को आज जानेंगे। तो इस नारद नीति में कहा कि जब कि महात्मा पांडव अन्य अन्य महापुरुषों तथा गंधर्वों आदि के साथ बैठे हुए थे, राजन उस समय वेद और उपनिषदों के ज्ञाता महातेजस्वी नारद लोक लोकांतरों में घूमते फिरते उस सभा में आए। देव ऋषि नारद को आया देख राजा युधिष्ठिर ने भाइयों समेत उठकर उन्हें प्रेम, विनय और नम्रता पूर्वक प्रणाम किया। पांडवों द्वारा सत्कृत होकर उन वेद वेता महर्षि ने युधिष्ठिर से धर्म, काम और अर्थ तीनों की साधक से ये बातें पूछी। नारद जी बोले, हे राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे यज्ञ, दान, कुटुंब रक्षा आदि आवश्यक कार्यों के निर्वाहार्थ पूरा पड़ जाता है? क्या धर्म में तुम्हारा मन प्रसन्नता पूर्वक लगता है? क्या तुम्हें इच्छा अनुसार सुख भोग प्राप्त होते हैं? प्रभु चिंतन में लगे हुए तुम्हारे मन में विक्षेप तो नहीं होता है? ये 4 प्रश्न नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछे कि तुम्हारा मन धर्म में लगता है, सुख भोग प्राप्त होते हैं, प्रभु चिंतन में तुम्हारा मन लग जाता है, कोई विक्षेप तो मन में नहीं आता, और यज्ञ, दान, कुटुंब रक्षा आदि जो आवश्यक कार्य हैं वो बिना विघ्न के सब पूरे पड़ जाते हैं। तो इस तरह वो प्रश्न पूछते हैं कि हे नारदेव, क्या तुम ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों की प्रजा के प्रति अपनी पितामहों द्वारा व्यवहार में लाई हुई धर्मार्थ युक्त उत्तम एवं उदार रीति का व्यवहार करते हो? तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म को केवल धर्म में ही लगे रहकर धन को अथवा आसक्ति ही जिसका बल है उस काम भोग के द्वारा सेवन द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को हानि तो नहीं पहुंचाते? विजयी वीरों में श्रेष्ठ वरदायक नरेश, तुम त्रिवर्ग सेवन के उपयुक्त समय का ज्ञान तो रखते हो ना? क्या तथा काल का विभाग करके नियत और उचित समय पर सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन तो करते हो ना? निष्पाप युधिष्ठिर, क्या तुम रजोचित 6 गुणों के द्वारा 7 उपायों की तथा शत्रु के बलाबल की तथा देशपाल एवं दुर्गपाल आदि 14 व्यक्तियों की भली भांति परख करते हो? विजेताओं में श्रेष्ठ भरतवंशी युधिष्ठिर, क्या तुम अपनी और शत्रु की शक्ति को अच्छी प्रकार समझकर यदि शत्रु प्रबल हो तो उसके साथ संधि बनाए रखकर अपने धन और कोष की वृद्धि के लिए 8 कर्मों का सेवन करते हो? भरत श्रेष्ठ, तुम्हारी मंत्री आदि 7 प्रकृतियां कहीं शत्रुता से मिल तो नहीं गई हैं? तुम्हारे राज्य के धनिक बुरे व्यसनों से बचे रहकर तुमसे प्रेम तो करते हैं ना? जिन पर तुम्हें संदेह नहीं होता ऐसे शत्रु के गुप्तचर कृत्रिम मित्र बनकर तुम्हारे मंत्रियों द्वारा तुम्हारी गुप्त मंत्रणा को जानकर उसे प्रकाशित तो नहीं कर देते? वीर,
तुमने अपने स्वयं के समान विश्वसनीय, वृद्ध, शुद्ध हृदय वाले, किसी भी बात को अच्छी प्रकार समझने में समर्थ, उत्तम कुल में उत्पन्न तथा अपने प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले पुरुषों को ही मंत्री बना रखा है ना। तुम असमय में ही निद्रा के वशीभूत तो नहीं होते, समय पर जाग तो जाते हो ना। अर्थशास्त्र के जानकार तो तुम ही हो। रात्रि के पिछले भाग में जाकर अपने अर्थ, आवश्यक कर्तव्य एवं हित के विषय में विचार तो करते हो ना। तुम किसी गूढ़ विषय पर अकेले ही तो विचार नहीं करते, अथवा बहुत लोगों के साथ बैठकर तो मंत्रणा नहीं करते। कहीं ऐसा तो नहीं होता कि तुम्हारी निश्चित की हुई गुप्त मंत्रणा फूटकर शत्रु के राज्य तक फैल जाती हो। धन की वृद्धि के ऐसे उपायों का निश्चय करके जिनमें मूलधन तो कम लगाना पड़े परंतु वृद्धि अधिक हो, उनको शीघ्रता पूर्वक आरंभ कर देते हो ना। वैसे कार्यों में अथवा वैसा कार्य करने वालों के मार्ग में तुम विघ्न तो नहीं डालते हो ना। तुम्हारे राज्य के किसान, मजदूर तथा श्रमजीवी मनुष्य तुमसे अज्ञात तो नहीं हैं। उनके कार्य और गतिविधि पर तुम्हारी दृष्टि रहती है ना। वे तुम्हारे अविश्वास के पात्र तो नहीं हैं, अथवा तुम उन्हें बार बार छोड़ते और पुण्य काम पर तो नहीं लेते रहते, क्योंकि महान उत्थान में उन सब का स्नेहपूर्ण सहयोग ही कारण है। राजन, वीर शिरोमणि, क्या तुम्हारे कार्यों के सिद्ध हो जाने पर या सिद्धि के निकट पहुंच जाने पर ही लोग तुम्हें जान पाते हैं? सिद्ध होने से पूर्व ही तुम्हारे किन्हीं कार्यों को लोग जान तो नहीं लेते। तुम्हारे यहाँ जो शिक्षा देने का काम करते हैं वे धर्म एवं संपूर्ण शास्त्र के मर्मज विद्वान होकर ही राजकुमारों तथा मुख्य मुख्य योद्धाओं को सब प्रकार की आवश्यक शिक्षाएं देते हैं ना। तुम शस्त्रों मूर्खों के बदले एक पंडित को ही अपनाते आदर पूर्वक स्वीकार करते हो ना, क्योंकि विद्वान पुरुष की अर्थ संकट के समय महान कल्याण कर सकता है। यदि एक ही मंत्री मेधावी, शौर्य संपन्न, संयमी और चतुर हो तो राजा अथवा राजकुमार को महान ऐश्वर्य प्राप्त करा सकता है। क्या तुम्हारे सभी दुर्ग, किले, धन धान्य, अस्त्र शस्त्र, जल, यंत्र, मशीन, शिल्पियों और धनुधर सैनिकों से भरे और पूरे रहते हैं ना? क्या तुम शत्रु पक्ष के 18 और अपने पक्ष के 15 तीर्थों की 3-3 अज्ञात गुप्तचरों द्वारा देखभाल या जांच पड़ताल करते रहते हो? शत्रु रिसूदन, तुम अपने शत्रुओं में से अज्ञात, निरंतर सावधान तथा सदा प्रयत्नशील रहकर अपने संपूर्ण शत्रुओं की गतिविधियों पर दृष्टि तो रखते हो ना? क्या तुम्हारे पुरोहित विनयशील, कुलीन, बहुज्य, विद्वान, दोष दृष्टि से रहित तथा शास्त्र चर्चा में कुशल हैं? क्या तुम उनका ठीक प्रकार से सत्कार करते हो? क्या तुमने अग्निहोत्र के लिए विदिज, बुद्धिमान और सरल स्वभाव के ब्राह्मणों को नियुक्त किया है? वे सदा किए हुए और किए जाने वाले हवन को तुम्हारे ठीक समय पर सूचित कर देते हैं ना? तुमने अपने प्रधान व्यक्तियों को उनके योग्य महान कार्यों में, मध्यम श्रेणी के कार्यकर्ताओं को मध्यम कार्यों में तथा निम्न श्रेणी के सेवकों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे कामों में ही लगा रखा है ना? भरत श्रेष्ठ, कठोर दंड के द्वारा तुम प्रजाजनों को अत्यंत पीड़ित तो नहीं करते। मंत्री लोग तुम्हारे राज्य का न्याय पूर्वक पालन करते
हैं ना, जैसे पवित्र याजक पतित यजमान का तथा स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरता पूर्वक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उल्लास से संपन्न, शूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त तथा अपने कार्य में कुशल है? तुम्हारी सेना के मुख्य मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, निर्भय, निष्कपट और पराक्रमी है ना? तुम उनका यथोचित आदर सत्कार करते हो ना? तुम अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर देते हो ना? जो उन्हें दिया जाना चाहिए उनमें कमी तो विलंब तो नहीं करते हो ना? भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं। उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया है। क्या उत्तम बल कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं ना? क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने के लिए सदा उद्धत रहते हैं? तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला तथा तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो तथा युद्ध के सारे साधनों और कार्यों को अकेला ही अपनी रुचि के अनुसार चला रहा हो। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से किसी कार्य को उत्तम प्रकार से संपन्न करता है, तब वह आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है। क्या तुम विद्या से विनयशील और ज्ञान निपुण मनुष्यों को उनके गुणों के अनुसार यथा योग्य धन आदि देकर उसका मान सम्मान करते हो? हे भरत श्रेष्ठ, जो तुम्हारे हित के लिए सहर्ष मृत्यु का उल्लंघन करते हैं अथवा भारी संकट में पड़ जाते हैं, तुम उनके बाल बच्चों के योग क्षेम की चिंता तो करते हो ना? इस तरह बहुत सारे प्रश्नों के साथ जो नारद मुनि हैं युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम्हारे राज्य में ये सब होता है। अभी और इसके बारे में नारद नीति के बारे में जानेंगे कि नारद युधिष्ठिर को क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या उपदेश देते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। ओम शांति शांति शांति।